दोस्तों, आज सुबह उठते ही मेरे पास में मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया और वो मैसेज देख के मेरी एकदम से आँख खुली, क्योंकि उन भाई साहब ने लिखा हुआ था कि सर आपके रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए और प्रोडक्ट्स कौन से, वो भी पिलग्रिम के, जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा ब्रांड है। तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज़ मैंने खुद से वो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यूज़ करने के बाद में साइड इफेक्ट्स हों, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है उस प्रोडक्ट में। जो फॉर्मूलेशन है काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने उनसे बात करी। देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसे इग्नोर कर सकता था बिकॉज़ 75,000 की फैमिली हो गई है, एक आध सब्सक्राइबर अगर इग्नोर कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप सभी लोग मेरे लिए फैमिली और हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मैटर करता है। इसीलिए उन्हें इग्नोर ना करते हुए मैंने उनको रिप्लाई दिया और उनकी पूरी चैट के स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख लेना। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे फेस पे सिंपल हो गया है। फिर मैंने उसको करेक्ट किया कि यार पिंपल बोलना चाह रहे हो क्या? तो फिर मैंने कहा कि एक काम करो, अपने फेस की पिक्चर मुझे शेयर करो, मैं देखूँ तो सही कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखना यहाँ पर साइड में मैं फ़ोटो भी लगा रहा हूँ उनकी, तो पिंपल्स नहीं है। ये कई बार नए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद में स्किन ज़्यादा ड्राई होने की वजह से उसके ऊपर रेडनेस आ जाती है और छोटे-छोटे जो है बम्प्स वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट एलर्जी की वजह से हो सकता है और ये कई बार कोई हार्श प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है, कई बार स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये पिंपल्स तो नहीं थे। फिर मैंने उनसे और ज़्यादा बात करी और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सीक्वेंस रहता है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो मुझे प्रोडक्ट्स भेजे हुए थे उनमें हर चीज़ थी सिवाय एक चीज़ के, जो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सनस्क्रीन। तो मैंने उनसे पूछा कि सीक्वेंस बताओ मुझे कि किस सीक्वेंस में आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो? तो उन्होंने मुझे बताया इस सीक्वेंस में यूज़ करता हूँ, लेकिन वो पूरे स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन का ज़िक्र तक नहीं था, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने इन भाई को भी बाद में बताई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन। अब लोगों को लगता है सनस्क्रीन क्या है, सिर्फ धूप से ही तो बचाएगा? नहीं। सनस्क्रीन आपको प्रोडक्ट से होने वाली एलर्जी से भी बचाता है, क्योंकि ये आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन आउट करता है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के ऊपर जितने भी आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनको भी जो है कंट्रोल में रखता है, ज़्यादा ऑयल्स वगैरह ट्रिगर नहीं होने देता, और आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी लाइटन अप करता है, कि आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आपको धूप से बचाएगा। बहुत सारे अलग-अलग इसके बेनिफिट्स होते हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने इन भाई साहब से कहा कि यार आप जो है प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें सनस्क्रीन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? तो उनका कहना था कि मैं इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ रात में इस्तेमाल करता हूँ एंड दिन में मैं यूज़ ही नहीं करता, तो मेरे को सनस्क्रीन का नीड ही नहीं है। तो मेरे को ये बात बड़ी अजीब लगी कि मैंने कहा यार अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो ठीक से, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैंने कोई बात नहीं, मैंने उनको समझाया कि देखिए आपका जो ये रूटीन है, और सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। कभी जैसे लेट्स से कभी मॉइस्चराइज़र लगाया तो सीरम नहीं लगाया, कभी सीरम लगाया तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, ऐसे कर रहे थे। अब होता ये है कि जब आप नया कोई स्किन केयर रूटीन यूज़ करते हो, उससे पहले आप क्या यूज़ कर रहे थे, तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता। तो कई बार ऐसा होता है, नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद स्किन कई बार रिएक्ट कर जाती है। उसको हील करने का सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देना और सनस्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीरम्स अपने एक्टिव फॉर्म में होने की वजह से हर व्यक्ति की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, कई बार रिएक्शन हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खूब सारा मॉइस्चराइज़र लगाओ, दिन में 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको मॉइस्चराइज़र 1 बार लगाना है, 2 बार लगाना है। जब तक तुम जितनी बार लगाना चाहो लगा सकते हो, 3 से 4 बार ईज़िली लगा सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। सनस्क्रीन दिन में 2 बार लगाओ अगर आपको ऐसा रिएक्शन हुआ है तो। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप बस एक काम करो, रात को एक बार, एक दिन है ना, अपना अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो अपने फेस को और सो जाओ, ठीक है? सीरम मत यूज़ करना, आप सीरम इस्तेमाल कर लेना। तो रात-रात में उनका जो फेस है, पूरा फेस क्लियर हो गया, और मैंने उनको सलाह दी कि अब अपने स्किन केयर रूटीन में आप सनस्क्रीन को भी ऐड कर दो, ताकि आपको इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, बिकॉज़ सनस्क्रीन आपको, वापस बता रहा हूँ, साइड इफेक्ट से भी बचाएगी। और कभी भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको लग रहा है मेरे एक्ने पिंपल ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है, सीरम्स वगैरह को यूज़ करने से होता है। तो 1-2 दिन के लिए स्किप कर दो, मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, सनस्क्रीन यूज़ करो, स्किन को एकदम बैलेंस आउट होने दो। जो भी स्किन फ्लेयर्ड अप हुई है किसी भी रीज़न से, ड्राइनेस की वजह से, किसी भी कोई प्रोडक्ट एलर्जी की वजह से, उसे काम होने दो, टाइम दो उसे, मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, दैट्स इट। फेस वॉश भी कम कर दो, एक दिन में 2 बार करते हो तो 1 बार कर दो। इस तरीके से आप ये अप्रोच अपनाओ, आपका जो भी साइड इफेक्ट है वो 2 से 3 दिन में अपने आप फिक्स हो जाएगा, बिकॉज़ आपकी जो स्किन है वो खुद अपने आप को हील कर लेती है। तो यही मैंने उनको सलाह दी और यही मेरी सलाह आप लोग को रहेगी। कोई भी ब्रांड हो, पिलग्रिम हो या कोई भी अदर ब्रांड हो, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा लग रहा है कि यूज़ करने के जस्ट 2 या 3 दिन बाद में आपकी स्किन फ्लेयर्ड अप हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बढ़ा दो
और सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बाकी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे कम कर दो। किस किस चीज़ को कम करना है? फेस वॉश को कम कर दो, टोनर को कम कर दो, सीरम को कम कर दो। सो इस तरीके से आप साइड इफेक्ट से बच सकते हो और पूरा अच्छे से इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हो। तो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।